आज हम पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इन ऑपरेशन मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ आर अ क्रूशियल डिसीजन वेरिएबल फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट। आजकल क्या है, ऑपरेशन मैनेजर्स जो कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर होते हैं उनको ये कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ को बहुत ज़्यादा देख के चलना पड़ता है। जे हम कंपटीशन को देख के नहीं चलते तो जो कंपनीज है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ आर signify a strategic focus on building specific manufacturing capabilities that can improve a plant position of in the market। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो कंपनीज है, जो उनकी बिल्डिंग है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है। एक गैस करो, जैसे XYZ कंपनी है, लाइक चलो असली वाली कंपनी जैसे कोई भी ले लो, वाओ कंपनी है। वाओ कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है जहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है, जहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है, कस्टमर्स ही नहीं है और कस्टमर्स नहीं है। और लोकेशन, ऐसी लोकेशन जहाँ पे कुछ भी रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल नहीं है, वर्कर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो कंपनी कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। जो कंपनी का पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, वो क्या जाएगी, वेस्टफुल जाएगी। तो वो बाकी कंपनी के मुकाबिल मार्केट में क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकती। तो हमेशा कंपनीज़ को, फर्म्स को सर्वाइव करने के लिए ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि कस्टमर कहाँ पे लोकेट करता है, कस्टमर की डिमांड क्या है, लोकेशन क्या है, वर्कर फैसिलिटीज़ है, रॉ मटेरियल फैसिलिटी है, कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या आएगा। और ये कंपनीज इसीलिए ऑपरेशन मैनेजर को रखती है क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर के पास वो स्किल्स होती है, ये कैसे लोकेट करना है, कैसे देखना है, कैसे सेल्स को देखना है, कैसे कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है, कैसे फीचर्स लेके आने हैं। तो करके कंपटीशन से बचने के लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेसिफाई वैल्यू इज एडिड थ्रू द कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी और प्रायोरिटीज़ दैट आर सिलेक्टेड टू सपोर्ट आ गिवन स्ट्रेटेजी। ये 5 चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ की इम्पोर्टेंट फीचर्स, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कॉस्ट। देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है कि जो वो पैसा लगा रहा है वो कम से कम लगाए। देखो, जैसे हम कॉस्ट क्यों मैटर करती है, पहला पॉइंट है कॉस्ट। 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसका पहला पॉइंट है कॉस्ट। क्योंकि देखो, हर एक कंपनी का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। जे ऑपरेशन मैनेजमेंट रॉ मटेरियल सही कॉस्ट में लेके आएगा, सही कॉस्ट पे लेके आएगा, तो ऑब्वियसली वो फिनिश गुड्स सही प्राइस पे, फेयर प्राइस पे दे सकता है, जिससे कस्टमर क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, कस्टमर डिमांड करेंगे, जिससे क्या है, दोनों को बेनिफिट होगा, कंपनी को भी बेनिफिट होगा, कस्टमर को भी। क्योंकि कंपनी क्या है, बीच में से प्रॉफिट भी कमा पाएगी और जो कस्टमर है वो अपनी डिमांड भी पूरी कर पाएंगे और उनकी नीड्स भी पूरी हो पाएगी और उनको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिल पाएगा। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है। उससे अगला पॉइंट है क्वालिटी। हमेशा कंपनीज़ को और ऑपरेशन मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि वो कंपनी को क्या है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे और डिलीवरी। और मैंने अभी समझा के चुकी हूँ कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है कि वो जो भी अपना गुड्स है वो ये ध्यान रखे कि वहाँ पे लोकेट करे, वहाँ पे अपनी कंपनी लोकेशन, वहाँ पे अपना प्लांट लगाए जहाँ पे क्या है, कस्टमर क्या है, बहुत पास हो, जिससे क्या है वो अपना जो टाइम है वो वेस्ट ना कर पाए और जो गुड्स है वो टाइम पे कस्टमर के पास पहुंच जाए। और कंपनी का ऑपरेशन मैनेजमेंट खुद भी कस्टमर से डील कर सकता है, जिससे वो डिमांड के सप्लाई के रिलेटेड जान सकता है और सबसे बड़ी बात जो मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में जान सकता है। तो जो
प्लेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और डिलीवरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जे कंपनी सही टाइम पे डिलीवर करेगी, क्विकली डिलीवर करेगी, तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या है वो डिमांड करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ये कंपनी एक ही प्रोडक्ट से डील करेगी। जैसे ये पेन है, ये बटरफ्लो पेन की कैसे करो, बटरफ्लो कंपनी क्या है, बटरफ्लो के पेन ही बनाएगी, कोई और कलर के पेन ही नहीं बनाएगी। जैसे ब्लू पेन ही लॉन्च करेगी और उसी 2 साल 3 साल 4 साल वो कंपनी क्या है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। क्योंकि कंपनीज का ये भी होना चाहिए कि आजकल कंपटीशन ज़्यादा है, तो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स से कंपनी को डील करना चाहिए। जैसे कि वाओ की ले लो, वाओ क्या है फेस वॉश से भी डील करता है, उसके साथ शैम्पू भी बनाता है, कंडीशनर भी बनाता है, कंडीशनर्स के साथ साथ बॉडी स्क्रब, बॉडी मसाजर, बहुत कुछ प्रोडक्ट क्या है वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से डील करता है। तो आजकल क्या है हर एक कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे क्या है कस्टमर डिमांड कर सके। और टाइम से टाइम क्या नए नए फीचर्स कंपनी को लेके आने चाहिए। क्योंकि और टेक्नोलॉजी भी नई नई लेके आनी चाहिए अपनी कंपनीज में। सर्विस क्या है, हाउ प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड एंड सपोर्टेड, ये भी देखना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट उस कंपनी ने डिलीवर करने हैं और कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। देखो जी तुमने गैस करो कंपनी ने 100 प्रोडक्ट्स बनाए हैं और 100 में से तुम ऐसे सोच रहे हो कि चलो मार्केट में भेजना है, और ना कोई अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तुम्हारा, ना कुछ है, तुम अच्छी सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, जिससे क्या है प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाते हैं और कस्टमर के पास पहुंचते हैं, जिससे क्या है कस्टमर को भी नुकसान होगा और तुम्हारा भी नुकसान होगा। क्योंकि कस्टमर क्या है वो डिमांड आगे नहीं करेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट्स के लिए और तुम्हारी जो कॉम्पिटिटिव पार्टीज है वो जी जाएंगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़। फर्स्ट है एक्सपर्टाइज इन प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमें जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसको हमेशा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट से डील करना है, कैसे रॉ मटेरियल कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, नए नए फीचर्स कैसे लेके आने हैं, उसके रिलेटेड एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और सर्विस कैसे देनी है, कस्टमर्स को गुड्स टाइम से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, कुछ कस्टमर्स का हमेशा सर्वे लेना, ये सारी चीज़ों में क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट डिलीवरी स्पीड एंड टाइम। मैंने पहले ही बोला था कि इसका ये मतलब है कि हमेशा हर कंपनी को लोकेशन देखनी चाहिए कि वो ऐसी जगह पे अपना प्लांट लगा रहा है जहाँ पे क्या है कस्टमर क्या हो पास हो और रॉ मटेरियल फैसिलिटी ज़्यादा हो, जिससे क्या है उसकी एक तो बड़ी बात उसकी ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस है वो बच सकता है। और ये भी बेनिफिट हो सकता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो टाइम पे पहुंचेगा कस्टमर के पास, जिसके साथ क्या होगा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होगा और उसका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होएगा। और कॉम्पिटिटिव जो पार्टीज़ है, जो प्रायोरिटीज़ है, उससे क्या करेगा वो बच सकेगा, अपना नेम एंड फेम बना पाएगा मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। जैसे एग्जांपल दिया, जैसे कंपनी सच एस अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट, डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट, ये कंपनीज हैं कम्पीट ऑन आ डिलीवरी टाइम। ये सारी क्या कर रही है आजकल कम्पीट कर रही है कि हमें कस्टमर को टाइम पे पहुंचाना है प्रोडक्ट, बिकॉज कस्टमर्स प्रेफर फास्ट डिलीवरी। हमेशा कस्टमर क्या है फास्ट डिलीवरी मतलब पसंद करते हैं नाउ अ डेज, एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एबल टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। आजकल क्या है ऑर्गेनाइजेशन ये रिक्वायरमेंट कस्टमर की पूरी करना चाहती है और फास्ट डिलीवरी एंड सर्विस आर इमर्जिंग एज इंडस्ट्रियल लीडर्स। जो ये सर्विस दे रही है और प्रॉपर सर्विस को निभा रही है उसको क्या कहा गया है लीडर कहा गया है, इंडस्ट्री का लीडर कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ लेके आना। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक कंपनी है ABC कंपनी है, वो क्या करती है वो हर एक अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो हर एक डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये सभी को अच्छे से मैनेज करती है और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं, जिससे क्या है कि पोल्यूशन कम होगा। और सबसे बड़ी बात, हमने जो मार्केट से रॉ मटेरियल लिया है, जैसे प्लांट काटे हैं तो
उससे डबल हमें प्लांट्स लगाने हैं। तो जब ये कंपनी इन्वायरमेंट का ध्यान रखने लग जाती है, तो सारे जो अपने फंक्शंस प्रॉपर मैनेज करती है, तो वो क्या है, उसके जो प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। टू इन काउंटर चेंज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप अ कैपेबिलिटी। जो कंपनीज है उनको ये अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग अ चेंज, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही चेंजेस होता है, कि वो चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। स्टार्ट्स विद मॉनिटरिंग, जो भी चेंजेस हो रही है मार्केट में, जहाँ ट्रेंड्स में चेंजेस हो रही है, जहाँ इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही है, वो उसको अडेप्ट कर सके। ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसको ये स्पेशलिस्ट, उसके पास ये स्किल होती है। इन ऑर्डर टू मेक कैपेबिलिटीज़ विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी थ्रू इन्वायरमेंट स्कैनिंग। जब वो इन्वायरमेंट स्कैनिंग करता है, जब वो स्कैन करता है, तो वो सारी कैपेबिलिटी, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब चीज़ें प्रोसेस कर पाए और उसको सॉल्व कर पाए और उसको अडेप्ट भी कर पाए। इन केस कॉम्पिटिटर्स हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जे उसका जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी कंपनी है, उसका एडवांटेज उठा जाती है, तो उसको क्या है, लॉस बियर करना पड़ सकता है। थ्रू वेडरिंग देयर प्रोडक्ट लाइन्स, जैसे उसको क्या है, प्रोडक्ट्स लाइन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे गैस करो वाओ है, वाओ जो शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश लेके आ सकती है, क्वालिटी का ध्यान रख पाती है, इम्प्रूवमेंट हो गए और रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जे कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर देती है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले आती है कॉम्पिटिटिव पार्टी, तो क्या है, इस चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। जब वो ध्यान नहीं रखती तो उसको लॉस बियर करना पड़ सकता है। इट मे लेड टू अ थ्रेट मतलब लॉस ही हो गया, जैसे कि नुकसान हो सकता है दूसरी पार्टी को। टू सिमिलर प्रोडक्ट्स, हमें हमेशा सिमिलर प्रोडक्ट्स लेके आने चाहिए, सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन को compete करने के लिए, दूसरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मोर ओवर न्यू प्लेयर्स ऑफरिंग सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स इन मार्केट, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव जो है कॉम्पिटिटर्स है, वो मार्केट में क्या है, आजकल सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैं फ़ेस वॉश की बात करती हूँ, वाओ में एक ही फ़ेस वॉश में कितने ब्रांड्स आते हैं। जैसे वाओ का गैस करो, जैसे तुलसी फेस वॉश आता है, उसी में फेस वॉश में वैरायटी आ गई, प्रोडक्ट लाइन आ गई चारकोल की, ऐसे ही करके कुछ आगे टर्मिक फेस वॉश आ गया। ऐसे क्या है, वो क्या लेके आती है, प्रोडक्ट लाइन लेके आती है, सिमिलर प्रोडक्ट। देखो फेस वॉश सिमिलर प्रोडक्ट है, उसमें क्या आ गई, अलग अलग वैरायटी आ गई। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच सिचुएशन, जिससे वो सिचुएशन से बच सकता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिल्ड डिसाइड फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे क्या है, वो चेंजेस से क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी से निपट सकता है इन द प्रोडक्शन। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी थ्रू विच एक्सीलरेशन और डेसीलरेशन और प्रोडक्शन रेट इज़ डन इन ऑर्डर टू हैंडल डिमांड फ्लक्चुएशन इस टर्म्ड एज वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कंपनी के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो क्या है, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, देखो जैसे वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कंपनी के पास, देखो कस्टमर जब डिमांड कर रहे हैं, पहले कंपनी को वो प्रोडक्ट्स भी बनाने चाहिए, जो डिमांड नहीं कर रहा वो प्रोडक्ट्स भी बनाने चाहिए। क्योंकि कस्टमर, मैंने बताया वाओ क्या है, वो प्रोडक्ट लाइन से डील करता है। जैसे क्या है, फेस वॉश में ही वो सारी वैरायटी देता है, जैसे कि चारकोल हो गया, तुलसी वाला हो गया, जहाँ टर्मिक हो गया, ऐसे प्रोडक्ट लाइन से डील होता है। पहले कंपनी को क्या है, वो वाली वॉल्यूम ज़्यादा बनानी चाहिए, इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, सप्लाई उसकी इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, जिसमें क्या है, कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है, जिससे क्या है, वो टाइम से सप्लाई कर पाएगा, जिससे उनको डिमांड हो पाए, जिससे उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो पाएगी और उनको बेनिफिट हो पाएगा। कस्टमाइजेशन, द एबिलिटी ऑफ कस्टमाइजेशन में क्या होता है, दिस एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू सेटिस्फाई द
पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कस्टमर। देखो पहले क्या था कि डिमांड का ध्यान देना कि जो कस्टमर है जो डिमांड कर रहा है, जो डिमांड फ्लक्चुएशन भी हो जाती है कई बार मार्केट में। कई बार कस्टमर क्या है चाय की डिमांड करता है ज़्यादा, या कॉफ़ी की डिमांड करने लग जाता है। तो वो फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, जिससे उसको उसकी सप्लाई करना जिससे कस्टमर को नुकसान ना हो पाए। और कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि हर एक कस्टमर की नीड्स पूरी करना। जैसे मैं, एक कस्टमर कॉफ़ी की डिमांड कर रहा है, दूसरा कस्टमर है टी की डिमांड कर रहा है, कुछ कस्टमर है कुछ अल्टरनेटिव चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो कंपनी का फ़र्ज बनता है जो उसने सर्वाइव करना तो हर एक कस्टमर की नीड को पूरा करना। जैसे डेल है, एग्जांपल दिया, विच इज़ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी हैज़ क्रिएटेड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। उसने क्या है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया है अपने कॉम्पिटिटर से, जैसे इट्स कॉम्पिटिटर बाय प्रोवाइडिंग इट्स कस्टमर्स द एबिलिटी टू कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट सच एज सर्वर हार्डवेयर। जैसे सर्वर हार्डवेयर की कंपनी की एग्जांपल ली हुई है। एंड ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल डैट कस्टमर्स कैन चूज़ फ्रॉम। ऐसे करके क्या कस्टमर्स के पास भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती है, जैसे चॉइस होती है कि वो डिमांड कर सके। जैसे डेल ने मुझे अच्छी फैसिलिटी नहीं दी तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ। जैसे एग्जांपल डेल ने अच्छी फैसिलिटी नहीं दी तो मैं HP की एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो HP का प्रोडक्ट कुछ खरीद सकते हो, ठीक है ना। HP भी एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ऐसे डेल और HP में क्या चल रहा है आजकल, कंपटीशन चल रहा है। लेस कॉस्ट बेस्ड प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। हमेशा ऑपरेशन मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है वो सही प्राइस पे प्रोडक्शन करे, जिससे क्या है उसकी कॉस्ट मिनिमाइज़ होएगी और उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। क्वालिटी, हमेशा क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेन मोटिव उसका होता है प्रॉफिट कमाना, जिसके कारण वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे और कॉस्ट का ध्यान देते देते क्वालिटी का ध्यान ना दे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कस्टमर क्या है एक बार तो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लेगा, फिर उसके बाद क्या है अगली बार तुम्हारा प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा और वो स्विच भी कर सकता है, दूसरी कंपनी पे चला जा सकता है। जैसे वाओ की एग्जांपल ले लो। वाओ क्या है, जैसे जे गेस करो, वाओ है, वाओ वही सिमिलर प्रोडक्ट से डील कर रहा है और मामा अर्थ भी सिमिलर प्रोडक्ट से डील कर रहा है। तो मुझे वाओ की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, एक बार मुझे अच्छा नहीं लगा वो प्रोडक्ट, तो मैं ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, एज अ कस्टमर मामा अर्थ पे स्विच कर दूँगी। तो क्वालिटी हमेशा मैटर करती है। अब अगला पॉइंट आता है प्रोडक्ट वैरायटी एंड प्रोडक्ट मिक्स। मैंने पहले ही समझा दिया प्रोडक्ट वैरायटी और प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है। देखो प्रोडक्ट वैरायटी एंड प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। जैसे गेस करो, वाओ की कंपनी है, वो क्या डील करती है, फेस वॉश वगैरह से भी डील करती है, बॉडी स्क्रब वगैरह से भी डील करती है, जहाँ बॉडी वॉश हो गए, ये सब डील करती है। अब देखो फेस वॉश में भी वो क्या करती है, प्रोडक्ट लाइन करती है। जैसे चारकोल हो गया और कुछ भी हो गया, टर्मिक फेस वॉश हो गया, ऐसे ऐसे करके वो क्या है, ये प्रोडक्ट लाइन से डील करती है। तो ये आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कंपनी जो एक ही प्रोडक्ट से डील करती रही, कैसे करो, एक ही प्रोडक्ट से डील करती रही और टाइम से वो चेंजेस नहीं लेके आ रही, ना मार्केट ट्रेंड देख रही है, ना कॉम्पिटिटर्स देख रही है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे हिमालय था, कुछ टाइम पहले की बात है, हिमालय सिर्फ फेस वॉश से डील कर रहा था, जिसके कारण लोगों ने क्या है लोगों ने स्विच कर दिया, जिसके कारण वो उसकी फेस वॉश की जो डिमांड है वो कम हो गई थी। और आज के टाइम में हिमालय भी क्या है, प्रोडक्ट लाइन लेके आया, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आया, जिसके कारण क्या है कस्टमर क्या कर सके, डिमांड कर सके। और प्रोडक्ट मिक्स होना बहुत ज़रूरी है।